चित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी सृष्टि, तो कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य रहेगा और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे हैं, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देशभक्त, भगवत भक्त ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि पुत्र ही देश समाज सेवा की योग्यता रखता है या भक्त बन सकता है, ऐसा नहीं। हमारे देश के राष्ट्रपति है नहीं, वो भी तो किसी की पुत्री ही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र में ही ऐसी योग्यता है, नहीं। राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, हर सामर्थ्य उसमें विराजमान है जो भगवान का अंश है। पोशाक स्त्री की हो या पुरुष की, इससे कोई मतलब नहीं। और जो संयम में नहीं है, ना उसमें कोई योग्यता होती है, ना देश सेवा की योग्यता रह जाती है। संयमी पुरुष ही महान से महान कार्य कर सकता है। कुमार्ग में सुख नहीं है, ये हृदय में बैठा लीजिए। ये इतना माया का प्रलोभन प्रबल है कि सत्संग के सुने हुए वाक्य अंदर आएंगे भगवत प्रेरणा से कि देखो वहां ये बात कही गई थी, आप ऐसा ना कीजिए, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बल नहीं रह गया है। बल नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहों, ये बल है। यदि एक क्षण भी नाम ना छूटे तो आप महाबली हो जाएंगे। बाहर के जो बल शारीरिक बल है, इससे अंदर के शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त की जाए। बहुत आप कुश्ती लड़ लेते हो, काम से लड़के दिखाओ, मारो धोबिया पछाड़ के भाग जाए, कभी आवे ना। है कोई वीर? कोई वीर नहीं। वो जब धोबिया पछाड़ मारेगा तो आप चाहे जितने बड़े बलशाली हो, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये माया के महाबली पहलवान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अगर इनको कोई परास्त कर सकता है तो नाम जापक, केवल नाम जापक, केवल नाम। बात समझ लीजिए। रोज चर्चा इसी बात की होती कि नाम। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण, ये सब दूर हो जाएंगे। अब तुम नाम गहो मन नागर। नागर माने चतुर होता है, प्रवीण होता है। बड़ा प्रवीण है मन। देखो कैसे फुसला के हमको भोगों में फंसा दिया, कैसे फुसला के अधर्माचरण करा देता है। बड़ा प्रवीण है। सूरदास जी कहते तुम्हारी प्रवीणता मन इसी बात में है कि तुम नाम पकड़ लो प्रभु का। अब तुम नाम गहो मन नागर, जाते काल अगिनते बाँचो, सदा रहो सुख सागर, सदा रहो सुख सागर। मन तुम सुख ही तो चाहते हो ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों से जो तुम अधर्माचरण कराकर भोगों में सुख ढूंढ रहे हो, बड़े प्रवीण बनते हो। क्या आज तक तुम सुखी हुए? तुम्हें विश्राम मिला? नहीं मिला। अब मेरी बात मान लो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। बहुत बड़ी हमें सिद्धि मिल गई,
मानो चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। क्या? बोले नाम। कहां रखना है? बोले उर करते नक, हृदय रूपी हाथ में नाम रखना है। यहां राधा 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 राधा। अब तुम संबोधन करें, बहुत कुछ कर लिया, अब नाम गहो मन नागर। अय चतुर्मन प्रवीण मन, अब तुम नाम। राम ही भजे ते चतुर नर। वही प्रवीण है जो वस्तु, व्यक्ति, आकर्षण, व्यवहार, क्रियाएं इनके करते हुए नाम जब चला रहा है। क्या होगा? बोले कालाग्नि तुम्हें आंच भी नहीं पहुंचा पाएगी और सदा सुख सागर में डूबे रहोगे। परम सत्य, परम सत्य। शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो, पर यदि नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तुमसे सत्य कहते हैं सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की कि व्याकुल कर दे। नहीं है। काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है, वो दुख उससे नहीं व्यापता। जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला, मोगरा की माला टूट के गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। मारी न सके, जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा है, कोई उसे मार नहीं सकता। काल भी, हां, शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जाएगा। पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न में जैसे देखा, सो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया, ऐसा कोई पीड़ा नहीं, कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं, सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश, कोई कष्ट नहीं। मारी न सके, नाम जापक को कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, बस शरीर का परिवर्तन होना है, क्योंकि एक बिल्कुल परम सत्य समय है उसका। जितने वर्ष, जितने सेकेंड, जितनी श्वासें, उसके आगे वो बढ़ा नहीं सकता। पर उसको जो शरीर छूटने में महान कष्ट हो, वो नहीं होता है। वो आनंद मगन होकर विस्मृत शरीर भगवत देह की प्राप्ति और धाम स्वप्नवत, एकदम कोई कष्ट उसे नहीं होता। विघन नहीं ग्रासय, नाम जापक को कोई भी ग्रह, नक्षत्र, कोई भी शुभ अशुभ, विनायक, ये विघ्न नहीं डाल सकते। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। कोई भी विघ्न नहीं। अन्य आश्रय न लेना। उपासना का प्रारंभ भगवान के बहुत स्वरूपों, बहुत विग्रहों से होता है, और उपासना की स्थिति जब रंग लाती है तो अपने आराध्य देव के ही नाम रूप में आसक्त हो जाता है।